अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। क्वेश्चन जो बहस है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका जेकेपी कांस्टेबल जो टेली कम्युनिकेशन वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पूछा गया है, हमें नंबर ऑफ़ मंथ्स पूछा गया है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, हमें पूछा गया है टाइम कि टाइम बताओ हमारे पास टाइम क्या है, कितने मंथ्स में अगर हम ये प्रिंसिपल ले इस इंटरेस्ट रेट पर तो कितने मंथ्स में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना बनेगा। अब अगर हम लोग देखें तो हमें डिफरेंट फार्मूले रटवाए जाते हैं कि ये फार्मूला टाइम निकालने के लिए है, ये फार्मूला रेट निकालने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही फार्मूला है जो बेसिक फार्मूला है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लोगों ने क्या करना है, वही 25.5 जो हमको दिया हुआ है वो, प्रिंसिपल की जगह हमको 850 दिया हुआ है, रेट की जगह हमारा है 3.6, टाइम हमको निकालना है डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए जब भी आपको डेसिमल में कोई टर्म हो तो आप हमेशा कोशिश करें, अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है तो आप इसे ही रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करें आप उसको फ्रैक्शन में, क्योंकि कन्वर्जन के बाद आपको जो वैल्यू दिखेगी वो सिंपल दिखेगी और सिंपल वैल्यूज़ होना थोड़ा आसान हो जाता है और एग्ज़ाम में प्रेशर भी उतना नहीं आता है डेसिमल्स को देख के। तो अगर हम लोग देखें तो हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, पॉइंट की जगह पर हम लोगों ने 1 लिखना पड़ता है और पॉइंट से आगे जितने आपके नंबर है उसकी जगह पर उतने ही ज़ीरो हमको लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के आगे एक ही नंबर था तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया। वैसे ही आपका जो RHS में है 850, 3.6 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 36/10 और 100 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास था इंटू टी। अब थोड़ा सा हम यहाँ से इसका कट करेंगे, जो कट हो रहा है इस 10 को इसके साथ कट कर दीजिए। ये वाला ज़ीरो कट गया। 85 से अगर आप देखेंगे तो 3 बार ये कट रहा है। उसके अलावा अब क्या बचता है हमारे पास, 3 इंटू 36 इंटू टी डिवाइडेड बाई 10। दोबारा से कट करें तो 12 3 ज़ा 36। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से हमारे पास बच रहा है t इज़ इक्वल टू 10/12। अब अगर हम लोग आंसर से इसको मैच करें तो हमारे पास तो एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे पास 10/12 है, लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो 10 है। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली वहाँ से रिलेट करके 10 लिख देंगे, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हम जो आंसर यहाँ पर निकालते हैं ये आंसर हमेशा इन ईयर्स होता है, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ मंथ्स पूछा गया है, इसीलिए हम इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं। उसके बाद ये 12 को आप लोग जब कट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा आंसर, 10 मंथ्स। कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, बस सिर्फ फोकस करिए क्वेश्चंस पर। थैंक यू।